पुलिस वाले ने तेको आके ठोक दिया था एंड उसमें बहुत बड़ा सीन हो गया था। वो स्टोरी इन डिटेल बता लोगों को ताकि उनको मालूम पड़े कि आयरन मैन इज नॉट दैट इजी। पहली चीज, दूसरी चीज सेफ्टी साथ में कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन मैन जो लोग कर रहे हैं वो खुद को चैलेंज करने के लिए कर रहे हैं या कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, बोलते हैं हवाबाजी के लिए करना, इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। एंड अगर इंस्टाग्राम स्टॉप हो गया, लोग अपना डालना बंद कर दिए, रिकग्निशन मिलना बंद हो गया, तो क्या तभी भी लोग आयरन मैन कॉम्पिटिशन करेंगे? They do to put on their stories to gain fame. तूने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया? तो मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए फर्स्ट तो यू नीड मोटिवेशन, बट मोटिवेशन ऐसा है कि वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। काफी लोग उसको बिल्डअप करने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है, वो बना ही नहीं पाते वो टाइप ऑफ डिसिप्लिन। मतलब एक हफ्ता करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर यार बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बर्नआउट हो चुकी है बॉडी, शोल्डर पेन हो रहा है, मुझको और नहीं करना। तो ऐसे लोग वो मोटिवेशन या वो एक लेवल अप कैसे लाए अपने लाइफ में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मानव शो। आज का एपिसोड एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आज का एपिसोड मेरे भाई के साथ है, जिसके साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खेलता हूँ। बट ये एक आयरन मैन एथलीट है जो कि भारत को रिप्रेजेंट करता है। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग मी। मैं समझ सकता हूँ कि हमें इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालना है बहुत Right. डिफिकल्ट, बट आपके जो भी आयरन मैन के रिलेटेड डाउट्स रहेंगे आई ट्राई टू क्लियर देम। ओके, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है आयरन मैन क्या है, बहुत लोगों को पता होगा आयरन मैन क्या है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं आयरन मैन एग्जैक्टली होता क्या है। तो उनको उनके लिए तू प्लीज बता कि आयरन मैन क्या है। Okay, so basically Iron Man is in two parts. There is one full Iron Man and there's half Iron Man. So full Iron Man has 4 kilometers swim, 180 kilometers cycle and 42 kilometers run. And half Iron Man is like has the distance fully half in it. And ये जो swim होता है इसमें it's in ocean or river. Cycling होती है it's like cross country पूरे country like outskirts and all that. And run is in loops. ओके, Right. सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो अगर आप सभी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी है तो उसमें जो लास्ट का पार्ट में जो लिया गया है दैट इज आयरन मैन। Right. तो आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात बता, तो इतना हैवी था, गोलू मोलू था और खाता पीता था, मतलब लिमिट ही नहीं थी, लिमिटलेस खाता था। Right. तो उसके बाद तूने कैसे डिसाइड किया कि भाई मेरे को आयरन मैन बनना है, मेरे को फिट बनना है एंड मेरे को आयरन मैन बनना है? सो टिल 2019 मेरे खाने का कोई लिमिट नहीं थी, मैं सिर्फ खाता था। लाइक मैंने ब्रेकफास्ट करा, मैं घर में गया, आई स्टार्ट ईटिंग चिप्स, लंच करा, कुछ भी आइसक्रीम खाओ, कुछ भी करो, लाइक ईटिंग फुल जंक, हॉगिंग फूड, ओवर ईटिंग। देन इसने मेरे को एक पेट नेम दिया गोडाउन बेसिकली। एंड बट 2019 में एक ऐसा पॉइंट आया कि वेयर आई वेंट टू गोवा विद आवर फादर हेमंत परमार, ही कंप्लीटेड हिज हाफ आयरन मैन ओवर देयर। जिसकी वजह से मैंने उनको पूछा कि पापा मैं भी ये कर सकता हूँ। सो ही टोल्ड मी तू कर सकता है बट पहले तू वजन कम कर, वजन कम कर। बोला पापा बट हाउ टू स्टार्ट? इज लाइक स्टार्ट रनिंग, फर्स्ट यू रन 5K, run 10Ks, राइट। then you start cycling, you will get motivation to do this and then reduce your weight. So उनका वो जो था कि तू वजन कम कर, वो मेरे को मेरे ब्रेन में ऐसा हिट हुआ कि लाइक कोई भी हाल में पापा ने बोला तो आई हैव टू डू। and you know being both sons of his, वो जो बोलते we like take it and we like cross all our limits to tell whatever he does। उस बेस से तो 2019 में I started like reducing my weight, मैंने weight कम किया। then I used to practice on his cycle, उनकी जो cycle he used to use, I used to practice on that cycling। राइट। मैंने धीरे धीरे रनिंग चालू किया। एंड I'll also tell you one thing, you know that कि मैंने बहुत सारे वर्कआउट के क्लासेस लगाए थे where I used to do CrossFit training, बट वही था कि मैं आने के बाद बहुत खाता था। बट मैंने उस चीज़ को जब आयरन मैन हुआ पापा को, उसके बाद सब चेंज कर दिया, स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। देन टुडे व्हाट आई एम इज बिकॉज ऑफ माई डैड। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पॉडकास्ट हम आयरन मैन रिलेटेड रखते हैं बहुत ज्यादा एंड ट्राई एथलीट्स के बारे में रिलेटेड रखते हैं। सो देखो क्या लगता है, जो कि आयरन मैन जो लोग कर रहे हैं वो खुद को चैलेंज करने के लिए कर रहे हैं या कुछ लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, बोलते हैं हवाबाजी के लिए करना, उसके लिए कर रहे मैंने बहुत सारे लोग देखे जो सिर्फ ये चीज़ हवाबाजी के लिए करते हैं। मैंने देखा है, मैंने आई हैव सीन फ्यू पीपल who just completed a race and they are not into training anymore, but
for me or many athletes in our group, it is like we do it as a passion, we do it as a hobby. We want to complete Ironmans, we do it dedicated. But for some people, Ironman they take it very lightly. They do it as a show off. Ki just they want that Ironman ka title. Oh, I have completed Ironman, but yeah, and I'm an Ironman. So ऐसा है. But and they stop training after that. ऐसा है. अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं, सब लोग आयरन मैन करने का, तू भी आयरन मैन करने का इंस्टाग्राम पे डालते हो कि भाई आयरन मैन हो गया, कंपटीशन खत्म हो गया, ये सबको बताना रहता है कि भाई इतना बड़ा अचीवमेंट है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जब हमारे डैड ने स्टार्ट किया था वो कम लोग करते थे, Right. बट जब से अगर 4-5 साल देखे आयरन मैन बहुत ज्यादा लोग करने लग गए हैं। Right. सो डू यू थिंक लोग इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, एंड अगर इंस्टाग्राम स्टॉप हो गया, लोग अपना डालना बंद कर दिए, रिकग्निशन मिलना बंद हो गया, तो क्या तभी भी लोग आयरन मैन कंपटीशन करेंगे? सो अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए, सो जो लोग आयरन मैन करेंगे, उनका जितने लोग करते हैं उतने कम हो जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो आयरन मैन करते हैं दे डू टू पुट ऑन देयर स्टोरीज टू गेन फेम. मैं भी पहले आई यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ स्टोरीज, बट आई लाइक नॉट स्टॉप, बट मैंने कम कर दिया है पोस्ट करना सब. बट ये जैसा आपका क्वेश्चन था कि जैसे अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो क्या लोग कम कर देंगे? लाइक यस दे विल. ठीक है, तो तेरा सबसे पहला आयरन मैन कंपटीशन का हम इंस्टेंस याद करते हैं, वो मोमेंट कैसा था और उसमें उस वक्त तेरी फीलिंग्स क्या थी? ओके, सो जो आयरनमैन मैंने किया दैट वाज 70.3 हाफ आयरनमैन डिस्टेंस. एंड उसमें जब मैंने पहली बार रजिस्टर करा था आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. एंड रेस डे पे ऑब्वियसली एवरीवन गेट्स एंशियस, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं विच लीड्स टू मिस्टेक्स. बट मैंने ये चीज़ करी नहीं. आई वाज वेरी काम, आई वाज एक्साइटेड, मैंने एक्साइटमेंट दिखाई नहीं. आई वाज काम ड्यूरिंग द रेस. आई वाज लाइक मेरे को टाइमिंग पे पीछे नहीं भागना, मुझे रेस कंप्लीट किया विच आई कंप्लीटेड सक्सेसफुली. तो तेरा सबसे पहला आयरन मैन किधर हुआ था? सो मेरा सबसे पहले आयरनमैन 70.3 वाज इन बहरीन, जो मैंने लास्ट नवंबर में किया था 2024 में. दिस आल्सो आई डिड विद माय फादर, ही हैड कम विद मी टू सपोर्ट मी. ठीक है, तो जब तूने 2 आयरन मैन अभी तक तो कंप्लीट कर चुका है, एंड तूने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया? सो मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए फर्स्ट तो यू नीड मोटिवेशन. बट मोटिवेशन ऐसा है कि वो ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं. यू नोइंग मी, मेरे को तो मोटिवेशन ऐसा है कि एकदम 5 मिनट आएगी, फिर 15-20 मिनट में फोन पे वापस लग जाऊंगा. बट मोटिवेशन के अलावा देयर आल्सो वन थिंग दैट इज डिसिप्लिन. सो जब मैंने 2019 में डैड को देखता था, रोज यूज्ड टू वेक अप एट 4:35 एवरी डे, यूज्ड टू गो टू ट्रेनिंग, कम बैक लाइक 8 o'clock को वापस आ जाते थे वर्कआउट करके. 9:30 यूज्ड टू बी रेडी फॉर ऑफिस. उससे मेरे को बहुत ये हुआ कि पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं. मैंने धीरे धीरे उनके साथ उठना चालू किया, फिर उनके साथ वर्कआउट्स को जाने लगा, स्टार्टेड ट्रेनिंग. एंड देन उससे मेरा एक रूटीन सेट हो गया कि मेरी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती थी 4:35 को. आई यूज्ड टू बी विद दैट, लाइक वर्कआउट्स के लिए हम चले जाते. बिकॉज हमारे साथ दोनों के साथ फैट शेमिंग बहुत हुई है, लाइक अनदर लेवल की हुई है. Right. मेरे साथ तो अनदर लेवल की हुई है, इसके साथ भी हुई है. एंड हम तो बोलते थे कि भाई क्यों है हम मोटे, क्यों है ऐसे. मेरे लाइफ में एक पॉइंट आया था कि यार ठीक है मोटा हो तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है. बट ट्रांसफॉर्मेशन जब करना चालू किया, कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ, वही लोग सब बोलते थे. जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फोन में नाम सेव था जाड़िया मानव, अभी सेव्ड है बॉडी बिल्डर मानव. तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चेंजेस आते हैं. बट मेरे को एक बात बोलनी है लोगों को कि अगर आप मोटे हो तो हो, जस्ट एंजॉय द वे यू आर, Yeah. एंजॉय योरसेल्फ. अभी भी हम दोनों कुछ फिट लोग नहीं है कि यहाँ पे बैठ के हम बात कर रहे हैं अबाउट फिटनेस, बट हमारी खुद की एक जर्नी है जो हमने देखी है और हमने एंजॉय की है. तो अगर हम हमको खुद को कंपेयर करें फ्रॉम पास्ट आवर सेल्स, मतलब पास्ट मानव से कंपेयर करूं और प्रेजेंट मानव से, तो बहुत फर्क है. तो अगर आप अपने आप को कंपेयर अगर कर रहे हो विद शाहिद कपूर कि उसकी बॉडी देख कैसी है मेरी देख, तो वो नहीं होगा. यू शुड कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट टू योर प्रेजेंट, तब जाके वो फर्क दिखेगा, तब जाके आपको आपकी ग्रोथ दिखेगी. राइट, सही बात है. ये वही चीज है जैसा आपने अभी बोला कि आपके फ्रेंड ने ऐसे पहले जाड़िया से फिर उसमें उसने चेंज कर दिया नाम. ऐसे पहले भी मेरे को बहुत बोलते थे, लाइक अभी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पहले वाला जो लाइक पहले था, अभी वो लोग नाम तो चेंज कर दिए, अभी भी ऐसे बोलाते हैं. आपने जैसे बोला अभी भी हम इतने फिट नहीं है, बट वी आर दैट फिट कि हम लोगों को ये क्वेश्चन हम पे क्वेश्चंस करने नहीं दिए.
लाइक पहले के जो मानव थे, पहले के जो आर्य थे, वी आर वे बेटर देन देम। लाइक हमारा कॉन्फिडेंस बहुत आगे है। राइट। सो हम दोनों पहले इंट्रोवर्ट्स थे, हम दोनों ऐसे फैमिली गेट टुगेदर में बहुत कम बोल, बट अभी हम दोनों ओपन हो गए। अभी आप देख सकते हैं डूइंग पॉडकास्ट, ही वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, वो चेंज हो गया है। वैसे ही बहुत डिफरेंसेस आए हम दोनों में। सो देयर इज अ रूल, मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, एंड इट्स अ वेरी कॉमन रूल कि 21 डेज तक अगर आप एक चीज करते हो तो उसकी आदत आप लोगों को हो जाती है। एंड यही आर्य ने भी किया था उसके जर्नी के वक्त, बिकॉज मुझे पता है, बिकॉज हम दोनों उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में थे। एंड वो टाइम पे हमको 21 डेज का चैलेंज है कि 21 डेज तक ये कंटिन्यूस करना है, और उसके बाद वो एक लाइफस्टाइल बन गया था हमारे दोनों के बीच में। तो जैसे एथलीट्स होते हैं, तो उन्हें बोला मेंटली स्ट्रांग एक डिसिप्लिन से बनते हैं, सब कुछ होता है, बट काफी लोग उसको बिल्डअप करने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है, वो बना ही नहीं पाते वो टाइप ऑफ डिसिप्लिन। मतलब एक हफ्ता करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर यार बॉडी पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बर्नआउट हो चुकी है बॉडी, शोल्डर पेन हो रहा है, मुझको और नहीं करना। तो ऐसे लोग वो मोटिवेशन या वो एक लेवल आप कैसे लाए अपने लाइफ में? सो फर्स्टली तुम अगर एक आयरन 70.3 कर रहे हो, फुल आयरन कर रहे हो, कोई भी मैराथन कर रहे हो, फर्स्ट तुमको एक्सेप्ट करना होगा कि पेन होगा, तुमको ओवरकम करना सीखना है। एक्सेप्ट करो कि हाँ पेन होगा, तुम ओवरकम कर सकते, फिर तुम तुम्हारा पर्पस ढूंढो कि तुमने क्यों रजिस्टर किया, व्हाई, ब्रिंग दैट व्हाई। जब तुमको व्हाई पता चलता है, यू गेट टू नो अबाउट योर पोटेंशियल। जब तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल समझता है, हाँ कि मैं मेरा जो लिमिट है उससे ज्यादा पुश कर सकता हूँ, तो देन यू आर रेडी। तुम खुद का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है जब ये तुम तीन चीज कर लेते हो। तो तेरा वाई क्या था? डैड तो एक मोटिवेशन था ही अपने लिए, बट तेरा वाई क्या था आयरन मैन करने के लिए पर्सनली? सो मेरा वाई ये था कि फर्स्टली तो मुझे वजन कम करना था। सीइंग डैड डूइंग दीज थिंग्स, लाइक अब मैं बोलूंगा कि नाम तो बनता है ये चीज से, मुझे भी ऐसा था कि मेरा नाम गर्लफ्रेंड्स भी आई पीछे। गर्लफ्रेंड बनेगी कॉलेज के साथ। सो मैंने एंड मेरा वाई भी था ऑल्सो माय कोच, ही वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। He's completed 41 full Ironmans right now, the only Indian to do this. He is also a big motivation for me. So उनकी वजह से भी मैं आया था इस चीजों में। ठीक है। तो ऐसा कोई मोमेंट जब तूने आयरन मैन कंप्लीट किया, या तूने वेट कम किया, या अभी तक वो ऐसा मोमेंट आया नहीं, तीन तीन चीजें हो सकती है, या तो वो मोमेंट आया है, या तो आके जा चुके, या तो आना बच्चा है। Okay. तो ऐसा कोई मोमेंट तेरे लाइफ में आया कि जहाँ पे तेरे को लग रहा है हाँ यार मैंने अचीव कर लिया हो? So मेरा फर्स्ट हाफ आयरनमैन डिस्टेंस जो मैंने करा था, which was not an Ironman, it was Bergman कोल्हापुर. It's an Indian organization. It's a Bergman organization. So ये मैंने कोल्हापुर में करी थी हाफ आयरनमैन डिस्टेंस। वहाँ पे मुझे ऐसा था कि हाँ मैंने हाफ आयरनमैन का डिस्टेंस तो कर लिया, बट मेरे को अभी तक आयरनमैन का टाइटल नहीं है, जो मैंने लास्ट ईयर नवंबर 70.3 बहरीन में करा। एंड उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ मैंने अचीव तो कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट, कि तुमको हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट नेक्स्ट। तो मेरा व्हाट नेक्स्ट इज टू डू अ फुल आयरनमैन, दैट्स माय मोटिव नाउ। ओके, राइट। एंड जब तो आयरन मैन की बात भी करता है, हमने देखा है आयरन मैन के इसमें एक्सीडेंट्स भी होते हैं। Right. हमने हमारे डैड को भी देखा है कि वो एक दो बार गिर गए थे, स्टिल उन्होंने वो आयरन मैन कंप्लीट किया। राइट राइट। तो वो टाइम पे अगर तेरे साथ ऐसा कुछ होता, कि तेरे साथ हुआ नहीं बट तेरे साथ ऐसा कुछ होता, तो तू अपने आप को पुश कर पाता और कर पाता, तो उसके पीछे क्या थिंकिंग होती? अगर मेरा ऐसा फॉल होता या मैं एक्सीडेंट से ये होता, इफ इट वुड हैव बीन अ ब्रूटल एक्सीडेंट जहाँ पे मेरा बाइक ही पूरा क्रैक हो गया हो, इट्स लाइक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। बट हाँ अगर आई एम गोल ओके, थोड़ी स्क्रैचेस है, आई एम ओके, आई कंटिन्यू, क्योंकि मेरे दिमाग में आई एम सीइंग माई सेल्फ क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। दैट इज द मेन पॉइंट। जब भी मेरे को ऐसा डाउन फील होता है रेस के वक्त कि अरे नहीं होगा मेरे से, आई शुड स्टॉप, इट्स लाइक आई जस्ट imagine myself crossing the finish line. That's the main motive. जिसकी वजह से I'm able to complete my races. राइट। सो मूविंग अहेड, मेरे को एक पूछना है, जैसे तो आयरन मैन कर रहा है, मैं भी प्लान कर रहा हूँ ट्रेनिंग की, मतलब चालू नहीं किया बट ठीक है। तो आयरन मैन क्या सिखाता है अबाउट पेन, पर्पस एंड पोटेंशियल? So आयरन मैन करोगे पेन तो होगा, ऐसा नहीं कि अरे आयरन मैन है बहुत, इट्स केक वॉक नहीं है। 2 किलोमीटर स्विम तुमको एक लेक या ओशन, पहले जब बंदा वो लेक को देखता है तभी उसकी मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स की वहां पे वो हो जाती है कि अरे इसमें कितना डीप होगा, इसमें कुछ निकला तो मैं डूब गया तो। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आफ्टर स्विमिंग यू हैव टू डू 90 किलोमीटर साइकिलिंग। उसमें भी तुम फिर वापस बिगिनर्स सोचते कि अरे कितना एलिवेशन होगा, कितना चढ़ होगा, मेरा टाइमिंग नहीं हुआ, ये हुआ।
देन ये दो होने के बाद जब पर्सन जब ये ओवरकम कर दे, देन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज द रन. राइट. रन में भी पीपल लाइक थिंक कि चलो मैं चल के कंप्लीट करता हूँ एंड समटाइम्स दे डोंट लुक एट द वॉच, जिससे वो डीएनएफ हो जाते हैं. That's okay. You should not look at the watch. The main thing is that you should not go behind timing when you're doing your first half Ironman or you want to be consistent. You don't look at the watch. This is what my dad has taught me. But sometimes looking at the time is also good because it keeps you intact. It gives you motivation. And इसमें फिर after you overcome your pain, तुम लोग जब आयरन तुमको ऐसे गिव अप करने का तुम सोचते हो आयरन की रेस के बीच में, देन यू पुट योर सेल्फ, तुम खुद के दिमाग में क्वेश्चन डालते हो व्हाई मैंने ये क्यों रजिस्टर किया, मैंने खुद के लिए क्यों किया. जब आप आयरन मैन के स्विमिंग के वहां पे भी खड़े रहोगे, वहां पे रेस डायरेक्टर बोलता है अभी आपने रजिस्टर कर लिया है, अभी इसके पीछे आप नहीं जा सकते, यू हैव टू डू दैट रेस. राइट. वंस यू फाइंड योर पर्पस, यू देयर इज नो स्टॉपिंग बिहाइंड. एंड देन पोटेंशियल की बात करें, you have trained so many months, so many years for this race. Obviously, you will not get TNF unless and until your tire gets flat or anything. Right? Okay. Please. तेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब तू आयरनमैन की प्रैक्टिस कर रहा था. तब ऐसा हुआ था कि पुलिस वाले ने तेको आके ठोक दिया था एंड उसमें बहुत बड़ा सीन हो गया था. वो स्टोरी इन डिटेल बता लोगों को ताकि उनको मालूम पड़े कि आयरनमैन इज नॉट दैट इजी. पहली चीज. दूसरी चीज, सेफ्टी साथ में कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. So this is like it was a good fine morning, 5 a.m. Like dad and me went for cycling as usual in the morning. So this was my new bike. This was my new cycle I had taken. I was very excited. Like नया cycle है, महीना भर ही हुआ है. I'll go full on speed and all आएगा यार. आते वक्त we had gone for a 60-70 kilometer ride. आते वक्त I went ahead of dad 2-3 kilometers. एंड एक चौक आया बीच में वेर जो लाइक आर सिग्नल गॉट ग्रीन एंड जो सामने वाले थे उनका इट हैड गॉन येलो. एंड इन पुणे वी फॉलो कि येलो होगा तो यू नीड टू स्टॉप, यू डोंट क्रॉस. वो आदमी ने ऑलमोस्ट 50-60 के स्पीड पे, ही वाज राइडिंग अ रॉयल एनफील्ड, ही केम एट 50-60 एंड जस्ट बैश्ड इनटू मी, जिसकी वजह से मेरी जो फ्रेम थी साइकिल की, ही इट लाइक ब्रोक इनटू 4 पीसेस एंड मैं जोर से रोड पे गिर गया. लकीली आई हैड अ हेलमेट, मैं बच गया, मेरी आई इंजर होते होते बच गई. एंड मैंने जब उठ के थोड़ा, मेरे को 4 to 5 सेकेंड्स का ब्लैकआउट हो गया था, तो मैंने देखा उठने के बाद कि तो पुलिस वाला ने उसकी बाइक लेके साइड में जाके चलते चलते निकल रहा है. मैं जाके उसको लाइक आई कन्फ्रंटेड हिम कि आप हेल्प भी नहीं कर रहे हो, आपने मुझे ठोका है, यू नीड टू हेल्प मी. लाइक मैं क्यों करूँ, मेरी गलती नहीं थी, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा है. So, and till that time, he had worn a jacket, so I didn't know he's a police person. So I confronted because it was not my mistake, and he was like continuously aggressively coming on me. Then he was like, "मैं police officer हूँ, मैं ये हूँ." ना sir, I don't care if you're a police officer. You just bashed into me. Just pay for my cycle. I need to go. He was like, मैं पे नहीं करूँगा, मेरी गलती नहीं है, मैं निकल रहा हूँ, ये वो. Luckily, my dad came. I called him. I told dad the whole scenario. ये सब हुआ. Yeah, and luckily एक नियर में पुलिस स्टेशन था. We went over there. 1.5-2 घंटा वो आदमी कंटिन्यूसली कॉल्स लगा रहा था सबको इधर उधर कि अगर मेरे अगेंस्ट केस हुआ तो क्या होगा, कि विल आई गेट सस्पेंडेड, क्या मेरा कुछ होगा. वो बंदा खुद की गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था 1.5-2 घंटे तक, जबकि मेरे हाथ से लाइक आई वाज हर्ट ओवर हियर, मेरे लेग्स में बहुत सारे ब्रूजेस थे, आई वाज इन पेन. And then my coach came, then my fellow athletes came over there. Then after 1.5 or 2 hours, after that he accepted his mistake. When he got to know that if a case goes against him, he will be suspended. Then he came to us. He started like apologizing and all. He was like, "Sir, sorry, it was my mistake. What you want, tell." And our triathlon bikes are very costly. They are made of carbon fiber and they are very costly. So he was like, "Sir, I can pay you 5-10,000." We all started laughing. It's like 5-10,000 तो हम तो सर्विस में डालते sir. We need a full compensation for the bike. He was not accepting. He's like, I'm a newbie. I just joined this. मैं से हवलदार हूँ. मेरे dad 6 months पहले expire हो गए. I can't afford to give you 4-5 lakhs for your bike. We told him, आप जितना दे सकते हो हमें दो and let us go, because I was in pain. My dad was also stressed out. We had no like. We were all in tension. So you were like, जितना आप दे सकते हो दो. The main point was, he told us that give me 10 days, I'll give you 40,000 rupees. We were like, okay. We gave him 10 days.
But it was like we went to a regular coffee place where we drink coffee in the morning. We just reached there and he's like, he calls us and tells like, sir, please send your QR code. I'm sending the 40,000. Hmm. How can he manage 40,000 in half an hour? That was the main point. So that was like, just chuck it off and take the money. Hmm. That was the worst incident of my life. After that, whenever I went to rides with my dad or alone or with any fellow athlete, I always took a support vehicle behind me, which is a must nowadays in driving in Pune or any other city. Please carry, like, take a support vehicle behind you. ओके, ये एक सेफ्टी कंसर्न है जो कि मैं सब जो व्यूअर्स है उनको बताना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट हमारे घर पे हुआ था, मेरे भाई के साथ हुआ था एंड बहुत खराब हुआ था एंड एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं पुणे में, सेफ्टी रही नहीं है, ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, तो यू नीड टू बी केयरफुल while driving, while riding your bikes and whenever you go out. सो आगे बढ़ते जैसे तूने बोला कि जो साइकिल का तेरा मेंटेनेंस का खर्चा ही 5 से 10 हज़ार रुपया है, तो क्या आयरन मैन या ट्रायलथॉन एक रिच मैन का हॉबी हो गया है? Yes, you can say. But there are many athletes who are not doing well, but they train for this. It has become a rich man's sport, and many rich people who start doing this, they just do one race and they stop after doing that. Like they do it for a show off. कि मैंने ये करा है. They invest lots of money, but एक रेस करने के बाद you stop and then like तुमने जो इन्वेस्ट किया है वो सब वेस्ट हो जाता है. हम्म, तो देखो ऐसा लगता है कि जो लोग होते हैं वो आयरन मैन का टाइटल बहुत पर्सनली लेते हैं. हाँ, बट इसमें पर्सनली में भी दो वेज होते हैं कि एक लाइक आई मेंशन शो ऑफ एंड वन इज लाइक दे हैव ट्रेन्ड हार्ड फॉर इट एंड दे वांट टू कंटिन्यू गेटिंग दैट टाइटल अगेन एंड अगेन. सो दो चीजें होती हैं. तो जैसे हमने बात की अभी करके एथलीट शो ऑफ के लिए भी करते हैं और कुछ हार्ड वर्क के लिए करते हैं, एक बहुत बड़ा सेइंग है नो पेन नो गेन वाला. तो तेरे को क्या लगता है वो आज के टाइम में बहुत टॉक्सिक हो चुका है या वो सेइंग हमेशा होना चाहिए दिमाग में? नो, आई डोंट थिंक कि नो पेन नो गेन जो कोड पहले यूज करते थे, लाइक आई टेल इट्स बिकम टॉक्सिक नाउअडेज बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि तुम अगर स्ट्रगल ना करो तो सक्सेस ना मिले. समटाइम्स सम मेनी पीपल आर लकी, उनको विदाउट स्ट्रगल करे भी सक्सेस मिल जाती है. सो आई थिंक दिस कोट इज टॉक्सिक. ओके, और एक चीज है, ऐसा क्यों होता है कि लोग बहुत पोस्ट करते हैं अबाउट मोटिवेशन, अबाउट डिसिप्लिन, बट जैसे एक डीएनएफ हो जाता है ना, उनकी स्टोरी पूरी डिसअपियर हो जाती है, वो रुक जाते हैं आयरन मैन करने से. So, इसके भी दो थिंग्स आई एक्सप्लेन यू. वन इज लाइक जो लोग बहुत ऐसे उनके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, हमने आज ये रन किया, हमने इतना किलोमीटर किया, हमने ये किया वो किया, कंटिन्यूसली दे पोस्ट द होल डे. एंड दूसरा होता है कि जिसकी वजह से दे गेट लाइक ओवर डूइंग, ओवर कॉन्फिडेंस, शो ऑफ की वजह से दे गेट डीएनएफ बिकॉज वो ऐसा पोस्ट करते रहते कंटिन्यूसली बट दे आर नॉट पुटिंग दैट एफर्ट इन द ट्रेनिंग, तो ध्यान नहीं दे रहे. दूसरी चीज इज नजर. दैट्स अ फनी पॉइंट बट या मेनी पीपल टेक इट सीरियसली. कोई कोई लोग को लगता है कि कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मेरे को शायद नजर लग गई होगी इसलिए मेरा डीएनएफ, सो दे जस्ट थोड़ा कम कर देते पोस्ट करना, जिससे लोगों को लगता है कि अरे इसका डीएनएफ हुआ इसलिए इसने वो पोस्ट करा. बट आई एम विद द पीपल जो सोचते हैं कि नजर लग गई और कम पोस्ट किया. आई रिस्पेक्ट देम कि वो कम पोस्ट कर रहे हैं, दे आर ट्रेनिंग हार्ड टू गो स्ट्रॉन्गर इन अनदर रेस एंड दे डू नॉट गेट डीएनएफ्स. ओके, यस. ओके. तो अभी तेरा और क्या गोल है? 2 आयरन मैन तो कर चुका, फ्यूचर में तो क्या प्लान कर रहा है कि देखो अगर क्या करना है? एंड आयरन हाफ आयरन मैन कर रहा है, फुल आयरन मैन है, अल्ट्रा मैन है, तो क्या प्लान है तेरे? सो अभी तो एज यू कैन सी आई एम स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर प्रोडक्ट डिजाइन. अभी के लिए तो माय मेन फोकस इज ऑन करियर. बट मेरे को ईयर में 2 months मिलते हैं, दैट्स जून एंड दिसंबर, व्हेन आई एम कंप्लीटली फ्री एंड आई हैव नो वर्क टू डू. सो आई हैव ऐसा मैंने एक प्लान करा है खुद के लिए कि इन 2 महीनों में मैं हर साल जब तक आई गेट ग्रेजुएटेड आई विल डू हाफ आयरनमैन रेसेस एंड आई एम planning to do full Ironman races, but not yet like completely sure about that. But ये 2 महीने में I'll be doing races. ओके. एंड तू जो तेरे एज के बच्चे हैं जो पार्टीज करते हैं, तेरे कॉलेज में भी रहेंगे जो पार्टीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रही है, तो तेरा गोल हो गया, तूने इससे बहुत कुछ सीखा, बट हमेशा एक रोल होता है कि जब तू सीखता है तेरे को सोसाइटी में भी उतना देना रहता है. Right. तो अब जब तू आयरन मैन से इतना सीख रहा है अबाउट डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन,
हार्ड वर्क कितना ज़रूरी होता है। तो तू अब सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स को इसको कैसे देने वाला है? उनको क्या सिखाना चाहता है? बिकॉज़ यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। राइट। सो हाउ डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड? सो अभी बेसिकली आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी। सो अभी ऑलमोस्ट सबको कॉलेज में पता है कि व्हाट आई डू, व्हाट आर आयरन माइंड्स, व्हाट आई डू। बट उसमें आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट मेनी पीपल, and I am also trying to start a run club in my college where I'll gather people. We'll start running 2-3 kilometers first, then we'll run 5K or 10K. धीरे धीरे I'm trying to grow that. We are planning to start a run club over there. Then I have few friends who already do running. I have a friend who is a national level skater, and then I have a friend who is already into running. So these people get motivated with me and they come to help me. So during my training days, these 2-3 people were with me during my run sessions. So basically, honestly, I'll tell my running is weak. So to help me run, these people were behind me कि तू भाग, तू आज नहीं भागा तो देख लेना। सर मैं इनको भी मोटिवेट करता हूँ, वापस ये लोग भी मुझे मोटिवेट करते। दैट्स द थिंग। एंड मैंने कॉलेज में बहुत लोगों को मोटिवेट भी किया है। मैंने ये भी देखा कि जब मैं जिम में रहता हूँ कॉलेज के, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कम बिकॉज ऑफ मी, एंड आई ऑल्सो हेल्प देम ट्रेन कि कभी उनको कुछ एक्सरसाइज ना जमे, आई हेल्प देम डू। कि मैं उनको बोलता हूँ कि आज थोड़ा इतना रन कर लो एंड देन यू स्टार्ट योर वर्कआउट। आई हेल्प देम सर। ओके, चल ठीक है, एंड पे आया पॉडकास्ट के। बहुत मजा आया, सीखने को मिला होगा लोगों को। एक एडवाइस जो तू तेरे लोगों को भी देना चाहता है, एंड बीइंग अ जेन जी, जेन अल्फा जो भी है तू, उनके ऊपर के जो लोग हैं उनको तू कुछ बताना चाहता है अबाउट हाउ टू बिकम हेल्दी, हाउ टू बिकम फिट, एंड व्हाई दिस लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो हेल्दी एंड अनहेल्दी का फूड का तो कुछ है नहीं। यू ईट बट ईट इन अ लिमिट, ये मैंने सीखा है। एंड टू गेट मोटिवेटेड, स्टार्ट स्लोली। कि अगर आपका फोन का स्क्रीन टाइम है 6 आवर्स, उसको कम कर दो। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम करो, वॉक अच्छा। करने चले जाओ। ये मतलब मैं तो ऐसे ही एंड देन टू मोटिवेट द पीपल हु आर ऑफ माई एज, आई ऑल्सो सजेस्ट देम कि पार्टिंग थोड़ी कम कर दो। जितना तुम पार्टीज में जाते हो, स्मोक करते हो, कुछ भी ड्रिंक करते हो, जस्ट रिड्यूस इट एंड स्टार्ट रनिंग। तुम ऑटोमेटिकली वो चीजें छोड़ के तुम इसमें घुस जाओगे। दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन। अभी इफ यू विल सी, मैं भी पापा को बहुत बार बोलता हूँ, पापा ये साइकिल का पार्ट लेना है, ये लेना है। वंस यू गेट इनटू दिस, देयर इज नो स्टॉपिंग। So I'll also recommend everybody की of my age to come in this. सो इट्स लाइक, मैं क्या बोलना चाहूंगा ना, जो वर्कआउट्स है, एक्सरसाइज है, जिमिंग है, ये सारी चीजें इट्स जस्ट लाइक नशा। जैसे आपको अल्कोहल का नशा है, सुट्टे का नशा है, ये वर्कआउट नशा है। मैंने देखा है, एक बार आप आयरन मैन में घुस गए या कोई भी जिमिंग में घुस गए ना, अगर आप एक दिन भी नहीं जाओगे ना, इट विल फील लाइक भाई क्या हो गया, बहुत स्ट्रेस, Right. सर दुखेगा, मूड ऑफ हो जाएगा। ये सेम चीज होती है जब को आपको और किसी की भी लत होती है। तो लत लगानी है, नशा करना है, तो जिम का करो, बिकॉज इससे बॉडी भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप फिजिकली अच्छे दिखोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रेजेंटेबल बनोगे। सो ये चीज करनी चाहिए। And I like doing extracurricular activities like gymming और ये आपको confidence build करने में बहुत help करता है। So basically मेरे को थोड़ा stage fear है। So कॉलेज की जूरीज में मेरे को बहुत ऐसा I was like बहुत हगला हगला के बोलता था during the juries। बट मैंने एक चीज गैदर करी इससे कि कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स द मेन थिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, Thank इट you so वाज much. गुड टॉकिंग टू यू सेम। ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा भी मिलते हैं। मिलते हैं, चलो।